उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 सांसद को तोड़ने की तैयारी में भाजपा। जरा इसे समझिए कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ही के पिता बाला साहब ठाकरे थे जो जिसकी उंगली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी राजनीति शुरू की। महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस के अंदर वह दम नहीं था, जबकि हेडक्वार्टर आरएसएस का नागपुर में ही है, विदर्भ के एरिया में। विदर्भ के अंदर सीटें नहीं निकलती थी। कांग्रेस का बोलबाला विदर्भ में रहा है हमेशा, और इस बार भी विदर्भ में अच्छी सीटें कांग्रेस ने निकाली हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में 13 सीटें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने निकाली। 17 सीटों पर चुनाव लड़के 13 सीटें लेकर के आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़के मात्र 9 सीट लेकर के आई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सीटें लेकर के आई। शरद पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़के 8 सीटें जीत करके लोकसभा के लाए। एकनाथ शिंदे 7 सीटें आई। अब अजीत पवार को 1 सीट मिली। अब इस बीच नरेंद्र मोदी यह जानते हैं कि कभी जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं अब सड़कों पर आने की, प्रेशर में नीतीश नायडू, शिंदे, यह तीनों कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले शिंदे को महाराष्ट्र में निपटा लो एक बार फिर, और उद्धव ठाकरे को भी निपटा दो एक बार फिर। यह जो चीजें चल रही हैं, यह इस देश की राजनीति को जिस तरह से खत्म कर रही है, वह बड़ी चिंता का विषय है। देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि चल क्या रहा है इस समय। विपक्षी पार्टियां जो संकट बन रही हैं और देश में एक बड़े मोर्चा का आगाज कांग्रेस कर रही है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को 2 टूक बातें कही है कि आना है तो एक साथ आ जाओ, वरना अपने खत्म होने का इंतजार करो। खत्म सबको होना है, क्योंकि अब चुनाव कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है। इस देश का चुनाव आयोग एक व्यक्ति के लिए हो चुका है, और न्यायपालिका में आपको न्याय मिलेगा नहीं। सरकार को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसका कोई नहीं सुनेगा। और भाजपा के खिलाफ कंप्लेन करने चुनाव आयोग में जाएगा तो उसको गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। और जब चोरी पकड़ी जाने की बात रहेगी तो 4-4 हजार ईवीएम मशीन में आग लगा दिया जाएगा, जैसे बंगाल में अभी 2 दिन पहले ही लगा है। अब ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी क्या कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे के विचार और कांग्रेस के विचार अलग रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे तो मिल सकते हैं, ताकि फिर वह शिवसेना एक हो जाए। अब यह बात, इस पर कितना एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे की पार्टी रहेगी, जबकि उनके पार्टी पर हमेशा संकट गहराया रहता है। बार बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी में विलय करने को लेकर के दबाव और प्रेशर बनाया जाता है। जब भी वह कोई मुद्दा लेकर के अमित शाह के पास आते हैं, और अमित शाह ही उनके बॉस हैं, तो अमित शाह कहते हैं आप अपनी पार्टी का विलय कर दो भाजपा में, फिर आपके लिए हम सोचते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मेयर तक नहीं बना पाए बीएमसी के अंदर, जबकि चाहते तो उद्धव ठाकरे शिवसेना से मिल करके वह अपना मेयर बना सकते थे। भाजपा के हाथ में बीएमसी भी देती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की आज जो बैठक हुई, बैठक में सभी सांसद मौजूद हुए, पॉजिटिव रहा, सब कुछ रहा। अभी तक तो उम्मीद नहीं लगी, लेकिन तोड़ फोड़ की कोशिश जारी है। कितना बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।